नमस्कार प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार राम सर एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहते हैं तो साथियों, ये जो मेरा मॉडल पेपर नंबर 3 का आज का सेशन है, ये दोस्तों आप लोगों के लिए होने वाला है। इस सेशन में दोस्तों मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 100% दोस्तों पूछे जाने की संभावना रखते हैं। आप लोग भी दोस्तों इन क्वेश्चंस को ऐसे ही तैयार कीजिए जैसे कि दोस्तों ये आपके एग्जाम में आए ही हैं, ठीक है, या तो पूछे ही गए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन दोस्तों मुझको कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोगों ने कौन से नंबर में यानी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन लगाया है, ठीक है। तो आप लोगों की इससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना सेशन दोस्तों। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। दोस्तों वेद से रिलेटेड पर डे क्वेश्चन आता है, तो हमसे कह रहा है बताइए जादुई अनुष्ठान और वशीकरण। दोस्तों अथर्ववेद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अथर्ववेद दोस्तों सबसे नवीनतम वेद है और दोस्तों ये जादू टोनों से संबंधित वेद है, ठीक है ना। इस वेद को दोस्तों ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है ना। और दोस्तों सामवेद से रिलेटेड का क्वेश्चन आया था। साम का दोस्तों संबंध होता है गाना से, यानी कि दोस्तों जिसको गाना गाया जाता है वो दोस्तों वेद हो जाता है सामवेद, ठीक है। और दोस्तों यजुर्वेद ये दोस्तों गाना और बजाना यानी कि गद्य और पद दोनों में दोस्तों गाया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जादुई अनुष्ठान और वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा हो जाएगा, दोस्तों हो जाएगा अथर्ववेद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इससे भी रिलेटेड आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को कह रहा है कि किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, फाल्गु या निरंजना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि किस शिलालेख से अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। दोस्तों 13वां शिलालेख से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर के दोस्तों शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत के शास्त्रीय नृत्य पर नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। पर डे दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि मंदिर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे ये सब। भारतीय सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरल में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है, ठीक है। केरल में दोस्तों सबरीमाला मंदिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सिजदा और पैबोस दो प्रथाएं थी दोस्तों। सिजदा थी एक दोस्तों थी पैबोस, ठीक है। तो इसमें सिजदा को पूछ लिया है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। सिजदा का मतलब होता है दोस्तों झुक करके सुल्तान के चरणों में सलाम करना, ठीक है। और दोस्तों पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मुगल सम्राटों के सही कालक्रम को कौन सा विकल्प दर्शाता है। दोस्तों मुगल सम्राट, क्योंकि दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, इस वजह से दोस्तों मुगल सम्राटों वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो पर डे आप लोग देखते होंगे प्रैक्टिस सेट में पर डे एक या दो क्वेश्चन इससे आता है। तो मुगल सम्राट के सही कालक्रम को हमसे पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले मुगल सम्राट में आया था हुमायूं। हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर, और दोस्तों अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर। जहांगीर के बाद दोस्तों आया था शाहजहां, और दोस्तों शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है ना। तो हम लोग दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे। अकबर, हुमायूं तो है नहीं दोस्तों, तो हमारा अकबर। अकबर के बाद दोस्तों जहांगीर कहाँ है दोस्तों, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हुमायूं, हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर, अकबर के बाद दोस्तों शाहजहां, शाहजहां के बाद दोस्तों जहांगीर, और जहांगीर के बाद दोस्तों औरंगजेब, ठीक है ना।
आप लोग दोस्तों इसको याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 8 नंबर, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताते रहिए मुझको कि कौन सा आप लोगों ने ऑप्शन लगाया, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को क्या है ना कि आपके एग्जाम हॉल में दोस्तों इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों जो नर्वसनेस वहां पहुंच होती है वो दोस्तों सब आप लोगों को खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा भारतीय स्मारक ताजमहल को निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ताजमहल को दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपनी दोस्तों बेगम शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में दोस्तों इसको बनवाया था, ठीक है। और दोस्तों इसको जो बनाने वाला कलाकार था वो था अहमद लाहौरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा खाली स्थान में स्थित है। मैंने बताया कि ये दोस्तों जो जितने भी मुगल सम्राट हैं ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों इनके सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों बताइए कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित था। दोस्तों दिल्ली में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिल्ली के दोस्तों दीन पनाह में, अर्थात दोस्तों पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास दोस्तों स्थित है, ठीक है। 1500 दोस्तों 65 ईस्वी में दोस्तों इस मकबरे का निर्माण इसकी बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। किसने दोस्तों, हाजी बेगम के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कहाँ दोस्तों, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कह रहा दोस्तों प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों ब्रिटिश सेना और दोस्तों हमारे अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध दोस्तों। और दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद से ही दोस्तों भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी, ठीक है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी स्वराज मतलब हिंद स्वराज किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन पर पहली कृति है। हिंद स्वराज ये दोस्तों महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1909 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा दोस्तों कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के खाली स्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों भू राजस्व में जो वृद्धि कर दी थी, लगान में वृद्धि कर दी थी, उसके विरोध में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कहां पर इसका लगान का मतलब विरोध किया था। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों 1928 में हुआ था। इसी में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने क्या है कि दोस्तों किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और दोस्तों यहीं पर महिलाओं के द्वारा इनको दोस्तों सरदार की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से खाली स्थान मतलब इनमें से किसके द्वारा की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा के लिए 1911 में बनाया गया था। कौन सा दोस्तों कह रहा है, दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ये मुंबई में है। दोस्तों इसी को दोस्तों क्या है कि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के मतलब जब आए थे ये लोग 1911 में भारत, इन्हीं के लोकप्रिय पर्यटन यानी कि घूमने के लिए बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों फर्स्ट वायसराय है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसको बताइए कमेंट करके कि कौन था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग ये दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई थी। दोस्तों संसदीय सरकार की अवधारणा दोस्तों इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेजों का ही दोस्तों हम लोगों के यहाँ शासन था, तो दोस्तों संसदीय सरकार की अवधारणा भी हम लोगों ने
इंग्लैंड से ले लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 368 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? दोस्तों मौलिक अधिकार 12 नंबर आर्टिकल से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक ठीक है, और दोस्तों 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। हमसे कह रहा है बताइए कि इसमें कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? दोस्तों व्यवसाय का अधिकार ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों मौलिक अधिकार का गारंटी नहीं है, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। दोस्तों स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार से भी दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन पक्का से पक्का आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है, आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर दोस्तों 52 में राष्ट्रपति के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 53 में दोस्तों बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है दोस्तों। भारतीय संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। दोस्तों विधान परिषद नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों भारतीय संसद का हिस्सा क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों महिला का क्वेश्चन मैं रोज बताता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमार हम लोगों को क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 2009 से लेकर के दोस्तों 2014 तक मीरा कुमार लोकसभा की दोस्तों पहली महिला स्पीकर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं? दोस्तों आर्टिकल 170 में बताया गया है। ठीक है ना। दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अधिकतम दोस्तों 500 और दोस्तों मिनिमम यानी कि दोस्तों न्यूनतम कितनी? न्यूनतम 60। ठीक है, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 कह रहा है दोस्तों ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये क्योंकि चुनावों से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खंड या ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन तो दोस्तों समिति के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पंचायत समिति, खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान में हिंदी का रोल है और दोस्तों देवनागरी हमारी लिपि है। तो कह रहा है बताइए किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 एक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों भाग कौन सा है? दोस्तों भाग 17। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिए। भाग 17 में दोस्तों अनुच्छेद 343 एक में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग ऑप्शन। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दोस्तों राष्ट्रगान के जो गायन की अवधि होती है वो दोस्तों 52 सेकंड की होती है। ठीक है, 52 सेकंड में दोस्तों इसको गाया जाता है और दोस्तों इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दोस्तों आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे का आकार खाली स्थान है। दोस्तों आकाश गंगा और मिल्की वे का जो स्थान मतलब आकार है दोस्तों सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सर्पिलाकार है दोस्तों ये। ठीक है, ऐसा लगता है दोस्तों कि ये सांप की तरह इधर उधर को टहलती रहती है या घूमती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आकाश गंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द खाली स्थान दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं
शांत होती हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द यानी कि चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, डोलड्रम होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कैसा क्षेत्र होता है। तो दोस्तों डोलड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, इसी वजह से दोस्तों ये शांत वायु का भी क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा जलीय निकाय कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों फैला हुआ है ये जलीय निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है। दोस्तों लंदन से होकर बहने वाली नदी टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हडसन, ये दोस्तों हडसन न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ हो जाएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में। और दोस्तों ये राइन, राइन दोस्तों जर्मनी में हो जाएगा। ठीक है, राइन नदी कहाँ हो जाएगी दोस्तों, जर्मनी में। हडसन नदी न्यूयॉर्क में। और दोस्तों पोटोमैक ये दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हवाई द्वीप की राजधानी क्या है। दोस्तों हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये दोस्तों यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का दोस्तों एक मतलब द्वीप है, और दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं दोस्तों भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के क्षेत्रफल का खाली स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए कि पृथ्वी के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल हमारे भारत का है। दोस्तों 2.4%, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2.4% दोस्तों एरिया टोटल पृथ्वी के एरिया का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पूछ रहा है, तो दोस्तों लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लक्षद्वीप है। दोस्तों इसका एरिया मात्र दोस्तों 32 किलोमीटर स्क्वायर मीटर है। ठीक है ना, 32 स्क्वायर किलोमीटर का दोस्तों इसका टोटल एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दोस्तों केटू गार्डविन, ये मतलब केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश, यही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, केटू गार्डविन दोस्तों ये दोस्तों भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, और दोस्तों ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना, तो यही दोस्तों हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नंदा देवी उत्तराखंड बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सारेंग कांगड़ी लद्दाख ये भी सही हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, असम स्टेट में दोस्तों ये माजुली द्वीप स्थित है, और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों निम्न में कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। विश्व का दोस्तों सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 40 करोड़ से अधिक लोग दोस्तों इस नदी बेसिन में निवास करते हैं, गंगा नदी बेसिन में। ठीक है, और दोस्तों ये नदी जो गंगा नदी है ये दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यूपी होमगार्ड वालों के लिए, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपी जीके जीएस का। दोस्तों कह रहा है त्रिवेणी से रिलेटेड, दोस्तों सबको पता है गंगा यमुना और सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों प्रयागराज में मिलती हैं, और दोस्तों यहाँ प्रयागराज में प्रत्येक 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि दोस्तों अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दोस्तों अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अलमाटी, माटी से दोस्तों याद कर लीजिए कि जो कृष्ण भगवान थे वो माटी खाते थे। दोस्तों अलमाटी बांध कृष्णा नदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कर्नाटक में दोस्तों स्थित है अलमाटी बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 दोस्तों भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में फैले हुए सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये, इनको दोस्तों मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है अल्फांसो किस फल की किस्म है। दोस्तों अल्फांसो
आम की किस्म है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आम को दोस्तों फलों का राजा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि आप लोगों ने कौन कौन से ऑप्शन लगाए हैं, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस टाइप बिल्कुल होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर खाली स्थान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों स्थित है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन या परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? दोस्तों कच्छ की खाड़ी में कह रहा है, बताइए कौन सा समुद्री बंदरगाह है? दोस्तों कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये एक ज्वारी बंदरगाह है। दोस्तों ये क्या है? ज्वारी बंदरगाह है दोस्तों, और कच्छ की खाड़ी में स्थित बंदरगाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? दोस्तों भारत में जनसंख्या घनत्व लगभग 382 प्रति व्यक्ति, मतलब व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना है दोस्तों जनसंख्या घनत्व? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों क्योंकि नर्मदा नदी और दोस्तों ताप्ती नदी ये दोस्तों पश्चिम की दिशा में बहती हैं, इस वजह से दोस्तों पर डे नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है चिकनकारी कढ़ाई शैली इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चिकनकारी कढ़ाई शैली दोस्तों बताइए आप लोग, लखनऊ से हुई थी कि नोएडा से कि प्रयागराज से कि वाराणसी से? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लखनऊ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लखनऊ से जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि चिकनकारी कढ़ाई शैली किस तरह से होती है और कैसी इसको मतलब ये कैसा लगता है देखने में, जो कि हम लोग भी अब लखनऊ आएंगे तो यहाँ से चिकनकारी कढ़ाई शैली के मतलब क्या है कपड़े लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है? विश्व धरोहर स्थल दोस्तों, तो दोस्तों आगरा का किला। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगरा का किला दोस्तों क्या हो जाएगा? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल। दोस्तों ताजमहल, आगरा का किला और दोस्तों फतेहपुर सीकरी ये दोस्तों विश्व धरोहर सूची के स्थल में शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का चरकुला, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट, यूपी के तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों चरकुला क्या है? ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों कृष्ण जी के गीतों पर जो महिलाएं हैं वो वृत्ताकार दोस्तों होके गोल गोल घूम के मतलब नाचती रहती हैं, तो दोस्तों यही ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों, चरकुला कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 49 दोस्तों प्रसिद्ध सूफी संत खाली स्थान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों किस सूफी संत के मौके पर? दोस्तों वारिस अली शाह। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वारिस अली शाह दोस्तों ये प्रसिद्ध सूफी संत थे दोस्तों, इन्हीं के उर्स के अवसर पर क्या दोस्तों हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अनुसार दोस्तों प्रतिवर्ष दो बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला दोस्तों लगाया जाता है, ठीक है। वारिस अली शाह के दोस्तों उर्स के अवसर पर, ठीक है, याद रखिए दोस्तों वारिस अली शाह सूफी संत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोस्तों कन्नौज शहर को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कन्नौज शहर को दोस्तों पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है और दोस्तों कन्नौज शहर को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, यानी कि दोस्तों मॉडल सेट नंबर 3 के दोस्तों शुरू के 50 क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है वो दोस्तों मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखा होगा और दोस्तों मुझको कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, ठीक है, जिससे कि दोस्तों हम लोगों को ये मोटिवेशन रहता है दोस्तों कि हम लोग देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो कैसी तैयारी में है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों, उसी मतलब उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम अपना कंटेंट लेके आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम अपने अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आप लोगों को दोस्तों मेहनत पसंद आई हो, क्योंकि दोस्तों एक क्लास दोस्तों मैं जो आप लोगों को लेके आता हूँ 8 से 10 घंटे दोस्तों एक क्लास बनाने में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग एक लाइक दोस्तों वीडियो को जरूर करें और
दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आपको यूपी होमगार्ड का एग्जाम या यूपी पुलिस का एग्जाम या दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट सरकारी गवर्नमेंट का एग्जाम जो है वो आप लोग तैयारी करके अपना क्लियर कर दें, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।